जय माता दी। हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये दुर्गा अष्टमी आप लोगों के लिए बहुत फलदायी होए। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने किचन में। किचन में आकर मैंने अपनी घर की किचन की शेल्फ और गैस को नीट एंड क्लीन किया। वैसे तो हमने रात को किया था, पर फिर भी मैं एक बार फिर से नीट एंड क्लीन करके इसको माता के भोग को बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ आगे आप ब्लॉग में बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बर्तन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे। ये धोए हुए बर्तन है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से दोबारा से इसे धोऊंगी। धोकर अच्छे से सुखाकर इसमें हम चने को उबालेंगे। उबालने के बाद हम कड़ाह प्रसाद की तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी मैं बर्तनों को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो ये नवरात्रे में जो दुर्गा अष्टमी है ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत शांति बहुत सुकून मिलता है। और आज तो हमारे दुर्गा अष्टमी का जो कन्या पूजन ना बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी हो गया और बहुत मजा भी आया। जल्दी जल्दी से सारा काम हो गया, पर हमें वो कुछ इतना खास कुछ पता भी नहीं चला। इतनी बढ़िया हमारी दुर्गा अष्टमी की पूजा हुई है। चलिए अब हम भोग बनाने की तैयारी करते हैं जी। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा जी। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भेजते ना, तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है कि हम लोगों को कुछ नई जानकारी दे पा रहे हैं, कुछ अच्छा दिखा पा रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो की ओर चलते हुए सबसे पहले हम करेंगे जी। अभी मैंने अपने हाथ अच्छे से धोकर सबसे पहले हम उबालेंगे चनों को, काले चनों को। इसे कहते हैं पंजाबी में भंगूर प्रसाद। पंजाबी च इन्हू भंगूर कहते हैं ते हिंदी में चना प्रसाद। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से धोकर इसको उबालने के लिए रखेंगे। लगभग 6-7 सीटी होने के बाद हम थोड़ी देर स्लो कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसे। उबालने रखने के बाद हम तैयार करेंगे भोग की तैयारी। जो प्रसाद है ना, कड़ाह प्रसाद, उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। वैसे तो मेरी एक आदत बहुत गंदी है, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ चलिए चलिए चलिए, पर नहीं, कुछ क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। तो फिर भी यही निकलने जा रहा था। चलिए तो देखिए, और देखिए कि भी आदत मेरी बहुत गंदी है। तो छोड़ो ये सब। आज हमारे घर पे कन्या पूजन की हमने भेंटें लगाई थी। वो जो भेंट है ना, हाथ जोड़ के खड़ी मैं तेरे द्वार, मेरी फेवरेट भेंट है जी। तो मैंने वही भेंट लगाई थी और मजा आ गया। वाह, बहुत मजा आया प्रसाद तैयार करने में। दिल को सुकून मिला और अच्छे से सभी तैयारियां, कन्या पूजन हो गया। ये देखिए मैंने चने को उबालते समय आधा चम्मच नमक डाल दिया। उसके बाद इसको जब हम छोंक लगाएंगे ना, इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा जो बाकी का बचा नमक, उसमें डालेंगे। अब बनाने जा रहे हैं जी कड़ाह प्रसाद। मैंने आधा किलो सूजी से प्रसाद बनाया। उसमें पाइया से थोड़ा सा, पाइया बोलती हूँ पंजाबी च, इसमें किलो का चौथा भाग, उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने घी डाला और इस सूजी को अच्छे से भुना जब तक के वो लाल नहीं हो गई और उसने घी नहीं छोड़ दिया। भूनते गए। तो ये वीडियो लंबी चलने जा रही है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा भाई ये वीडियो पूरी देखिए और मुझे बताइएगा। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो बताइए कि इस वीडियो में मुझे क्या और करना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी मैं बनाने जा रही हूँ कड़ा प्रसाद। वह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। हमारा जो चने का भंगूर है ना, वो तो खत्म हो गया, कड़ा प्रसाद थोड़ा सा बचा है, पर कोई बात नहीं, वो खाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। हाथ जोड़ के खड़ी मैं तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ, तेरी कंज के बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं, माता रानिए, ओ माता रानिए, माता रानिए, ओ माता रानिए, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ। अभी मैं ये सूखा नारियल है ना, वो उससे कद्दूकश करने जा रही हूँ। कद्दूकश करके डालती हूँ मैं, तभी जो बच्चे हैं ना वो नारियल खाते नहीं है, इसलिए मैंने कद्दूकश करके डाल दिया। बच्चे हंसी खुशी में ये चीज खा लेते हैं। खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ, तेरी कंज के बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं, माता रानिए, ओ माता रानिए, माता रानिए, ओ माता रानिए, लेके तेरा नाम मैंने तुझको पुकारा है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तू है दयावान हो माँ, हाँ, तू है दयावान, तू ही मेरा दुख जानेगी, तू ही मेरी नैया मझधार से निकालेगी, तू दे दे ममता, तू दे दे दुलार मेरी माँ, दे दे ममता, तू दे दे दुलार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ, तेरी कंज के बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जगाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं, माता रानिए, ओ माता रानिए, माता रानिए, माता रानिए। तो चलिए अब हम इसमें शक्कर डालने जा रहे हैं जी, चीनी। मैंने एक कोली और थोड़ी सी ज्यादा चीनी ली। एक फ्राई पैन भरकर पानी डाला है, जिसमें प्रसाद का जिसमें पानी डाला और उसमें बीच में शक्कर और नारियल का जो कद्दूकश किया था ना, वो उसके बीच में ही डाल दिया, जो वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए। तो इससे ऐसे करके मैं कड़ा प्रसाद में डालूंगी। इससे क्या होता है ना, इसका जो टेस्ट है ना, टेक्सचर बहुत बढ़िया निकल कर आता है। जो ये नारियल का फ्लेवर निकलता है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है इससे खाने में। अब पर अपने मुंह अपनी तारीफ कैसे करूं? आप लोग बोलेंगे ये अपना खुद का ही बताए जा रहे हैं, पर नहीं, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। ट्राई कर कर देखिएगा आप लोगों को ये कैसा बना, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो में जो मैंने बताए टिप्स वो आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं। जैसे मैंने बताया वैसे ही चीज बनेगी, मैं कोई बात स्किप नहीं करती। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी, मैंने डाल दी है। अभी उसमें इसको बॉयल आने तक हम यहीं पर रखेंगे, थोड़ा सा बॉयल से कम हो जाए। दूसरी तरफ मैं सूजी को भून रही हूँ, जब तक कि उसमें घी ऊपर नहीं आ जाता
तब तक हम सूजी को भूजेंगे। अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें घी ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद हम ये जो बॉयल वाला पानी है ना, वो इससे बॉयल वाला पानी हम ये भुनी हुई सूजी में डाल देंगे धीरे धीरे। पर पानी डालते समय ध्यान रखिएगा, हाथ और अपने आप को थोड़ा पीछे रखिएगा। जो एकदम से पानी डालते हैं ना, वो जो छर्र करके आता है उसकी आवाज और उसकी जो छर्र की जो छींटे है ना, वो हमारे हाथ पर या हमारी बॉडी पर ना लग जाए, तो थोड़ा से पीछे होकर इस पानी को डालिएगा और धीरे धीरे से चलाइएगा। तो चलिए देखिए, सूजी अच्छे से भून चुकी है। इसके बाद हम देखिए ऊपर घी तर के आ रहे हैं ना, ये इसका मतलब यही होता है कि सूजी भून चुकी है। हम इसे थोड़ा सा और हिलाकर इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसमें पानी डालेंगे। देखिए ऐसे अचानक से धुआं हुआ, अगर हमारा हाथ बीच में हो तो हमारे हाथ को जलन होने का खतरा होता है ना, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा पीछे होकर धीरे धीरे से पानी डालिएगा, ताकि जो हाथों में छींटे ना पड़े। ये चलाते वक्त ये गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, वह हमारे हाथ और हमारी बॉडी बच जाती है। जो ये प्रसाद के जो हमने पानी डाला ना, उसके जो छींटे हैं वो उबल उबल कर हमारे ऊपर आते हैं। अगर तेज गैस हो तो गैस को सिम करके ही इसे अच्छे से हिलाएंगे। मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, मुझे थोड़ा पानी कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। इसके साथ ही हमारा थोड़ी देर में माता रानी का भोग तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अरे बाप रे, ये क्या देख लियो भैया, हमने लगता है गड़बड़ कर दी। पर चलो कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारे हैं, मुझे समझेंगे। ये उल्ट हो गया सारा काम। ये देखिए, ये आई नई वीडियो। तो देखिए ये प्रसाद का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया निकल कर आया है ना, बहुत बढ़िया कलर, बहुत अच्छा खाने का फ्लेवर। प्रसाद खाकर मुंह से वाह निकलता है, वाह। अच्छे से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग देखकर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। इसके बाद हम बनाएंगे जी भंगूर की तैयारी करेंगे। भंगूर बनाने की विधि वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है विधि। हम लोग जो भंगूर ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੜਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਲੌਗਸ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ। क्या कर ओ लेडीज, क्या कर ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये आदत कम होने लगेगी। ऐसे देखिए, पहले तो मुझे ये अपना खुद का बनाया हुआ हलवा देखकर ही मुंह में फिर से पानी आ लगेगा, भूख लगने लग गई है। जब भी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है ये देखकर। मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकती, पर आप लोगों को भी भूख लगी होगी अच्छे से ये शक्ल देखकर। तो चलिए इसके बाद हम तैयारी करते हैं जी चनों की जो भाप है ना उसको खोलने की तैयारी करते हैं। चने अच्छे से गल जाए चेक करते हैं। जब तक चने गल नहीं जाएंगे तो चने का टेक्सचर नहीं निकलता। ये खोलकर हमने चेक किया जी, ये चने हमारे भुज चुके हैं, गल चुके हैं चने। तो अब हम बनाएंगे जी भंगूर प्रसाद। तो चलिए
तो चलो साडे नाल बनाइए अपा भंगूर दा प्रसाद। ये देखा, मैंने आपको थम्स अप दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे काले चने बॉईल हो चुके हैं। तो आगे हम करते हैं, पहले इसमें डालेंगे, कुकर को मैंने फ्री किया, फ्री करने के बाद इसमें डालेंगे हम तेल रिफाइंड, जिसमें हमने वो उसको तड़का लगाना है ना चनों को। तो हम पहले इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अभी मैंने निकाल कर छोड़ दिए। अभी हम इसमें डालेंगे, ये कुछ तो मैं अपने आप ही भूल जाती हूँ मैं ये क्या कर रही हूँ। तो चलिए, बार बार फिर से शुरू हो गया, चलिए क्या करूँ। अभी इसको हम चौक लगाने जाएंगे, साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो देखिए और बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताइएगा, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं। इसके साथ ही शाम के व्लॉग एक और व्लॉग डालूंगी, जिसमें मैंने माता रानी की कृपा पाने के 5 अचूक नुस्खे बताए हैं। तो कृपया वहां पर जाके वो ब्लॉग भी सुनिएगा और अमल करके देखिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है उसका। अगर ये कोई 5 संकेत में कोई भी आपके साथ हुआ है तो समझ जाना जी कि आपके साथ ही माता रानी की कृपा हो चुकी है। इसी से रिलेटेड मैंने ये व्लॉग डाला है शाम का, जो मैं डालूंगी। तो स्टिल दैट वेट, मुझे अंगर क्या करूं, पता नहीं क्या बोला। तो चलिए वेट कीजिएगा। इसके साथ हम लगाने जा रहे हैं काले चने जी तड़का। हमने इसमें डाला जीरा। जीरा डालने के बाद देखो रिफाइंड जीरा ते नमक असी इकट्ठा पाता, हल्दी भी पाती। हुण पावांगे जी असी काले चने। देखो रिफाइंड तेल ज़्यादा सीगा इसलिए मैं कढ़ लेता। हुण पाते चने, इन्हां नूं थोड़ी देर भुनांगे जिन्ना तक इहदा पानी सुक ना जावे। जदों इहदा पानी सुक गया तो इहदा मतलब कि ये काले चने भंगूर प्रसाद भी रेडी हो गया। तो इस तो बाद असी करांगे जी कंजका पूजन, कन्या पूजन की तैयारी। देखो काले चने भंगूर प्रसाद बन के तैयार हो गया जी। देखो कितना वधिया लगता पे ना, देखदे ही मुंह च पानी आंदा है। चलो अज अगे चले जी असी सफाई करन। कन्या पूजन के दौरान हमें पहले ही घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, बाद में हम सफाई नहीं करते। ये देखिए हमारे कन्या पूजन की माता रानी की जोत जग चुकी है जी। ये हमने जो कन्या को भेंट देनी थी वो हमने पॉलीथीन में ऐड करके रख ली है। ये देखिए हमारे घर की कन्या पूजन की रौनक, बहुत मजा आया, बहुत शांति मिली हमें ये पूजन करके। देखिए कितने बच्चे, कितने सुंदर सुंदर बच्चे लग रहे हैं ना। देखिए ये मेरा वाला बड़ा बेटा, आज मैंने अब इसके पापा से ही बोला कि आप ही ये तैयारी करो, ये जो जगाओ ये सभी आप ही करो। तो उन्होंने खुशी खुशी किया, उन्होंने खुशी खुशी किया। तो इसके अलावा आगे देखते हैं हम। इसके अलावा हमने माता रानी के जयकारे लगाए, भजन तो लगे हुए थे। जयकारे लगाने के बाद हमने माता रानी से आशीर्वाद लिया। माता रानी की जोत के आगे हमने माथा टेका और ये देखिए ये बोल रहे पहले इसको हम अपने पर्स में डालेंगे। तो इसके बाद
हमने माता रानी से आशीर्वाद लिया, कन्याओं को विदा किया। तो इसी दौरान हमारी ये दुर्गा अष्टमी की पूजा सफल हुई है। आप लोग देखकर बताइए आप लोगों को ये सब कैसी लगी हमारी कोशिश, बताइएगा ज़रूर जी। और चलिए तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम जी। देखिए कन्या पूजन को हमने ये चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए ये तैयारी करते हुए अपने-अपने लिफ़ाफ़े चेक कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का ज्योमेट्री बॉक्स है जी। देखकर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा? बीच में हमने सरप्राइज़ रखा था बच्चों के लिए जो उनका फ़ेवरेट है। तो इसी के दौरान हमारा कन्या पूजन सफल हुआ। ये देखिए जय माता दी का जयकारा लगाकर हमने माता से आशीष ली, उनके चरण वंदना की। उसके बाद हमने माता रानी को अच्छे से विदा किया कन्या को रूप में। ये प्रसाद मैंने सभी में बाँटा। तो इसके बाद ये प्रसाद देखो सबने माता रानी को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद सभी को बाँटा तो सभी ने प्रसाद अच्छे से खा लिया। तो इसके बाद हमारा कन्या पूजन सफल हुआ। आप लोग मैसेज करके बताइएगा आप लोगों का कन्या पूजन कैसा गया। तो इसके आगे हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। और एक और बात, ये हमारा रात में जो मैं व्लॉग डालूंगी ना 10 साढ़े 10 के बीच में, वो लोग आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होएगा। आपको उसमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो आप समझ जाना कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं जी कल के व्लॉग की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।